ज्ञान योगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के इस अध्याय में हम सीखेंगे PMT फॉर्मूले का उपयोग करना और गोल सीक फंक्शन का उपयोग करना। मान लीजिए हमारा फाइनेंसिंग का व्यवसाय है, हम फाइनेंस करते हैं और आप एक कार खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए। अब आप 1 लाख रुपए तो उसका डाउन पेमेंट कर रहे हैं और बाकी जो 4 लाख रुपए है वो आप किश्तों में देना चाहते हैं। तो अब देखते हैं इसके लिए किश्तें किस तरह से बनेगी। अब इसमें मान लीजिए हम 15% की दर से इस पर ब्याज लगा रहे हैं और 5 साल में आप ये 4 लाख रुपए चुका दें, उस हिसाब से किश्तें बना रहे हैं। तो उसके लिए जो हर महीने EMI आएगी या हर महीने जो किश्त आएगी वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, उसके लिए PMT एक फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके हमको फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए हमने इक्वल्स टू वाली की प्रेस की और अब यहाँ लिख देंगे PMT। इसके बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर रेट देना है और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो है 15%। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ये तो वार्षिक है, जबकि EMI जो है वो मासिक है, वो मंथली हमको निकालना है, इसलिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से। तो ये हमने डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। अब हम लगाएंगे कॉमा। अब इसके बाद ये हो गया नंबर ऑफ पीरियड। जो बचा हुआ अमाउंट है वो 5 साल में हम चुकाना चाहते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और चूंकि ये किश्तें हर महीने के हिसाब से बनेगी तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, फिर कॉमा लगाएंगे। ये है प्रेजेंट वैल्यू। तो कार की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 5 लाख रुपए। इसको सिलेक्ट करेंगे, पर इसमें से चूंकि 1 लाख रुपए पे कर दिया गया है इसलिए इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस का निशान लगा करके और फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए EMI कितने की बनेगी वो आ गया है। अब यहाँ पर डॉलर का चिन्ह आ रहा है जो हमको हटाना है, तो उसके लिए पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये ऊपर जो कॉमा स्टाइल दिख रही है इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए वो चिन्ह यहाँ से हट गया। तो अब हमारी जो EMI आई वो है 9,515 रुपये 97 पैसे। और इसको अगर हम राउंड फिगर में चाहते हैं तो ये यहाँ डिक्रीज डेसिमल पर 2 बार क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए 9,516 रुपए की हमारी EMI हो गई। अब अगर हमारे इन फिगर्स में कहीं पर भी कोई चेंज होता है तो यहाँ पर EMI जो है वो अपने आप चेंज होकर के आ जाएगी। मान लीजिए कि आप ज्यादा महंगी गाड़ी लेना चाहते हैं और 5 लाख के बजाय 7 लाख की गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ये इस सेल पर क्लिक करके हमने इसको 7 लाख कर दिया। देखिए जैसे ही ये 7 लाख हुआ तो यहाँ पर EMI जो है हमारी बढ़कर के 14,274 रुपए हो गई। डाउन पेमेंट मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए किया, तो अब ये EMI में जो चेंज आया वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब अगर हर महीने के हिसाब से आपको ये राशि ज्यादा लग रही है और आप चाहते हैं कि किश्त थोड़ी कम हो जाए, तो उसके लिए जो पीरियड है वो हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स को 5 की जगह हमने कर दिया 6। तो देखिए अब ये आपकी EMI जो है वो चेंज हो गई। अब ये 11,630 रुपए हो गई। यहाँ पर हमने देखा कि इन वैल्यूज को चेंज करके यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है ये हमने पता किया। अब हम एक फंक्शन का उपयोग देखते हैं जो कि कहलाता है गोल सीक फंक्शन। अगर ये रिजल्ट हमारा निश्चित है, अगर कोई निश्चित रिजल्ट हम चाहते हैं, मान लीजिए हमने डिसाइड कर रखा है कि भाई किसी भी चीज के लिए हम इतनी राशि तक की EMI दे सकते हैं, तो उसके लिए यहां पर क्या चेंजेस हमको करना है वो हमको नहीं पता है। तो गोल सीक फंक्शन की मदद से हम वो चेंजेस पता कर सकते हैं। गोल सीक फंक्शन का उपयोग देखने के लिए हमने इन्हीं वैल्यूज को यहां पर कॉपी कर लिया है। अब यहां पर चीजें वही है, आप कार लेना चाहते हैं, कार की प्राइस है 7 लाख रुपए, पर आपका ये बजट फिक्स्ड है कि आप उसकी हर महीने की जो किश्त है वो
10,000 रुपये भर सकते हैं, 10,000 से ज़्यादा नहीं भर सकते। अब हमको ये देखना है कि अगर 10,000 की किश्त हमको चाहिए हर महीने, तो उसके लिए नंबर ऑफ पीरियड हमको कितना लेना होगा या डाउन पेमेंट कितना करना होगा। इसके लिए अब हम इस फंक्शन का उपयोग करेंगे। अब इसमें डेटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस पर जाकर के हम क्लिक करेंगे। यहां पर ये देखिए मिलता है गोल सीक फंक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर सेट सेल, ये हमारा जो रिजल्ट है या जो ईएमआई है वो सेट सेल है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसलिए F9 आ गया है। आपका अगर सिलेक्टेड ना हो तो उसको सिलेक्ट कर लें। अब इसकी वैल्यू हम कितनी चाहते हैं, अभी ये 11,630 है, हम चाहते हैं कि ये 10,000 आए, तो यहां पर ब्रैकेट में हम लिख देंगे 10,000। यहां पर हमने क्लिक कर लिया। मान लीजिए हम डाउन पेमेंट चेंज करना चाहते हैं कि भाई ये जो भी कम या ज्यादा हो जाए उसके हिसाब से 10,000 हमारी ईएमआई आ जाए। अब हम यहां पर क्लिक कर देंगे। ये इसने सेल सिलेक्ट कर लिया। अब ओके पर हम क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ईएमआई जो 10,000 रुपये हम चाहते थे वो 10,000 रुपये आ गई है। अब उसके हिसाब से डाउन पेमेंट कितना हो जाएगा वो यहां पर आपको नजर आ रहा है। इसको भी हम राउंड फिगर में कर लेते हैं। इसके लिए हम होम पर जाएंगे और यहां से डिक्रीज डेसिमल पर 4 बार क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए आ गया है। हमको 2,27,075 रुपये का डाउन पेमेंट करना होगा ताकि 6 साल के अंदर 10,000 रुपये की ईएमआई आ जाए। अब मान लीजिए आपको ये जो डाउन पेमेंट है बहुत ज्यादा लग रहा है और आपको लग रहा है आप इतना पे नहीं कर सकते, आप 1.5 लाख रुपए ही पे कर सकते हैं, तो इसको हम वापस कर देते हैं 1.5 लाख। तो अब जाहिर है हमको नंबर ऑफ ईयर्स में चेंज करना होगा, ये हमको बढ़ाने होंगे। तो हम ये पीरियड कितना बढ़ाएं कि हमारी ईएमआई 10,000 की आ जाए, उसके लिए फिर हम गोल सीक फंक्शन का उपयोग करते हैं। वापस हम डेटा में व्हाट इफ एनालिसिस पर जाएंगे, यहां से चुनेंगे गोल सीक और यही सेट सेल हमारी जो है वो हमको ईएमआई वाली चाहिए, इस पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद टू वैल्यू में ये हमको 10,000 चाहिए, तो ब्रैकेट्स में लिख देंगे 10,000। अब बाय चेंजिंग सेल जो है ये चेंज हमको नंबर ऑफ ईयर्स में करना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अब ओके पर क्लिक करेंगे। फिर से ओके पर क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा यहां से। अब ये ईएमआई हमारी वापस 10,000 रुपए हो गई, पर अब यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स जो है इनको हम राउंड फिगर में कर लेते हैं। होम पर जाकर के डिक्रीज डेसिबल में अब देखिए ये हो गया 7.8 ईयर्स। इतने में आपकी ये किश्तें पूरी हो जाएंगी। एमएस एक्सेल 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा पीएमटी फॉर्मूले का उपयोग करना और गोल सीक फंक्शन का उपयोग करना।